सांवला रंग सरिता को लड़के वाले देखने आए थे। कुछ कहा नहीं और बड़े बेमन से उठकर चले गए। सरिता समझ गई कि उन्हें क्यों नहीं शादी करने का मन है। मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, लेकिन क्यों? आखिर मुझ में क्या कमी है? बस इतना ना कि मेरा रंग सांवला है। यही सब सोचते हुए सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा चाची उठकर आए और सरिता को चुप कराने लगे, समझाने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। लेकिन सरिता रोए जा रही थी। सरिता का टूटा हुआ रिश्ता देखकर उसकी दोनों चचेरी बहनें बहुत खुश थीं। मन ही मन सरिता से ईर्ष्या करती थी। सरिता का रिश्ता टूटने से मन ही मन बहुत खुश थी। चाचा जी ने आवाज़ लगाई, सरिता बेटा, सबके लिए चाय बनाकर ले आओ। चाचा चाची तो बस यही चाहते थे कि सरिता अपने कमरे से बाहर निकले, वह अपने इस गम को भुलाकर आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। सरिता सुंदर थी, सुशील थी, पढ़ी लिखी थी, सुंदर नैन नक्श थे उसके, कद काठी भी अच्छी थी। बस एक छोटी सी कमी उसकी सारी खूबियों को ढक दे रही थी, यही कि उसका रंग सांवला था। सरिता कमरे में अंदर चाय बनाने चली गई। तभी उसने दोनों चचेरी बहनों को बात करते हुए सुना। अच्छा हुआ, इस काली के साथ तो यही होना था। इतनी काली कलूटी है, इससे भला कौन शादी करेगा। उसकी दोनों चचेरी बहनों का नाम पिंकी और रिंकी था। सरिता अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। पिछले वर्ष एक सड़क दुर्घटना में सरिता के माँ बाप की मौत हो चुकी थी। सरिता की पूरी जिम्मेवारी उसके चाचा चाची ने ले ली थी। सरिता के माँ बाप ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वह सबको आदर सम्मान करती, सबको बहुत प्यार दुलार करती, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, क्लास में हमेशा अव्वल नंबर से पास होती थी। सरिता के चाचा चाची पिंकी और रिंकी को हमेशा सरिता जैसी बनने की प्रेरणा देते थे और यही बात उन दोनों को बहुत बुरी लगती थी। सरिता चाय लेकर कमरे से बाहर निकली तो उसके कानों में पिंकी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह बोल रही थी, अगर 1 से 2 महीने के अंदर इस कलूटी की शादी नहीं हुई तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी और किसी से शादी कर लूंगी। पिंकी बोली, लेकिन अगर तुम घर छोड़कर भाग गई तो पापा की इज्जत का क्या होगा? उनकी इज्जत का तो वही जाने, मुझे उनकी इज्जत से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हमेशा हमसे ज़्यादा सरिता को प्यार दिया है और यही उनका गुनाह है। इनकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। यह सुनकर सरिता बहुत परेशान हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, चाचा जी इन दोनों को कितना प्यार करते हैं, इनकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो वह पूरी नहीं करते। चाचा जी रिंकी और पिंकी के लिए रात दिन मेहनत करते हैं ताकि वह उन्हें हर खुशी दे सके, लेकिन यह दोनों कितनी खुदगर्ज हैं। इन्हें तो अपने पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं है, लेकिन मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, चाहे इन्हें रोकने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सरिता कौन सा कदम उठाने वाली थी, जानने के लिए सुनिए सांवला रंग भाग 2।